Hey everyone, my name is Shailesh and you are watching Shailesh Ji YouTube channel. Guys, in this video I am going to share with you 4 ways to learn English at home in free. जैसे कि हमें बताया कि आज के समय में इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप किसी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन करने के बाद में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या फिर आप किसी रीजन से किसी और सिटी या कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कन्वर्सेशन जो है वो इंग्लिश में होता है। ऐसे में आप इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं और अगर आप बाहर में देखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत से पेड ऑप्शंस दिखाई देते हैं, लाइक इंस्टीट्यूट्स, ऐप, वेबसाइट। अगर आप ऑनलाइन भी सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कोर्स की फी होती है। तो ऐसे में अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो मैं आपके साथ में 4 तरीके इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, तो उनका यूज़ करके आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो भाई इंग्लिश जो है वह एक लैंग्वेज है, तो वह किसी तरह का कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है कि उसे सीखने के बाद में आपको कुछ आपको कुछ बनाना सीखते हैं, ऐसा इस टाइप का सब्जेक्ट नहीं है। यह एक लैंग्वेज है, जैसे हम हमारी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी है, मराठी है, बंगाली है, तेलुगु है, तो जो हम जिस तरह से हम बात करते हैं तो इस तरह की यह लैंग्वेज है जो जिससे मीन्स बात करने से वह और डेवलप होती है। तो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आप बिगिनर है और बिगिनर के हिसाब से जब आप इंग्लिश की शुरुआत करते हैं तो इंग्लिश में जो मेन पिलर है वह है चार टाइप के, जो कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो यह जो पिलर है इन्हें आपको क्लियर करना होता है और इनके थ्रू ही आप इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इन पिलर के बारे में। तो इस जो सबसे पहला जो है वह है रीडिंग का। तो आप अगर आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की रीडिंग करनी चाहिए। इंग्लिश की रीडिंग जितनी हो सके उतनी ज़्यादा आपको करनी चाहिए। लाइक आपको अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए। आप मैगजीन भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन मीन्स इंटरनेट पे जो ब्लॉग्स होते हैं उसका आप आर्टिकल भी रीड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा रीडिंग होगी उतने ही आपको सेंटेंस पता चलेंगे और उतनी ही आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर होगी इंग्लिश की। जब बात करने के लिए जाओगे तो वह आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वह क्लियर निकलेंगे। तो और रीडिंग से आपको इंग्लिश के जो नए जो वर्ड्स होते हैं उनकी भी पहचान हो जाती है। तो इंग्लिश सीखते समय रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको मीन्स रीडिंग ज़्यादा करनी है, आपका जो इंग्लिश का नॉलेज है वह भी बढ़ते रहता है। इसके बाद और रीडिंग करने के लिए आपको जो अभी फिलहाल एकदम जो हाई लेवल की जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश के जो बुक्स होते हैं उन्हें रीड नहीं करना। आप बेसिक जो इंडियन लैंग्वेज में जो सेंटेंस बने हुए होते हैं उनके जो बुक्स आते हैं उन्हें आप रीड करके एक इंग्लिश रीडिंग की आप हैबिट डाल सकते हैं। जब आप रीडिंग करोगे इंग्लिश को तो आपको डेली करना है। स्पीकिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप ऐसा अपने आसपास में ऐसा माहौल कीजिए जो कि इंग्लिश में बात करते हैं। आई मीन टू से कि आप आपके पास में ऐसा ग्रुप रहना चाहिए जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं या फिर जो आपकी जो सराउंडिंग है वो इंग्लिश बन रही है। जितना हो सके उतना आप इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंग्लिश बात करने के लिए उतना ही बढ़ता है और आप इंग्लिश जल्दी से सीख पाते हैं, क्योंकि यह एक लैंग्वेज है जो अगर आप आपस में बात करोगे तो ये जल्दी मीन्स डेवलप हो जाती है। इस इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत से गूगल प्ले स्टोर पर बहुत से ऐप्स भी आते हैं जहाँ पर मीन्स पेड ऐप्स होते हैं, बट कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो कि फ्री भी हैं, जैसे कि मेमराइज इस तरह की एक ऐप है और ड्यूओलिंगो भी है आई थिंक, और हेलो टॉक है। तो इस तरह के कुछ ऐप्स हैं। तो इन ऐप्स को अगर आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल मीन्स अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करते हैं तो आपको उनके साथ में वहाँ पे आपकी तरह ही पर्सन होते हैं जो आपके साथ में बात करते हैं इंग्लिश में, या फिर वहाँ पे टीचर भी होते हैं। तो अगर आप उनके साथ में बात करना चाहते हैं तो उनके साथ में भी बात कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि आपकी स्पीकिंग जो है इंग्लिश की वो बढ़ जाएगी और आपकी जो सराउंडिंग है वो इंग्लिश ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे इंग्लिश में बात करना सीख पाओगे।
और अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो भी है राइटिंग। जितना आप ज़्यादा इंग्लिश में लिखोगे उतना ही आपका आपका जो सेंटेंस बनाने का जो तरीका है वह डेवलप होते रहेगा, उतनी ही आपको ग्रामर की नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग करते समय ग्रामर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे उतना ही आपको सेंटेंस बनाने की आदत हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि जब आप लिख रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा ऐसे लिखना है, या फिर बहुत बड़ा लेटर लिखना है, या फिर बहुत बड़ी राइटिंग करनी है। ऐसा नहीं, बिगनिंग लेवल पर आपको छोटे छोटे सेंटेंस लिख सकते हैं। छोटे से छोटे सेंटेंस लिखने से आपको एक हैबिट हो जाएगी, और यह हैबिट जब आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंग्लिश बोलने के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। गाइस, राइटिंग के लिए आप अपना एक खुद का ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉग जब आप बनाते हैं तो अगर आप शुरुआत में टूटी फूटी इंग्लिश के साथ में भी बना लेते हैं, बट जब आप इंग्लिश में जब आप इम्प्रूव होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉग भी इम्प्रूव होता है। तो और आपको एक हैबिट हो जाती है इंग्लिश सीखने की, बोलने की, लिखने की। तो इस तरह से राइटिंग काफ़ी हेल्प करता है इंग्लिश सीखने के लिए। फिर राइटिंग के लिए आप अपने पास में डायरी रख सकते हैं। जब भी आपको सेंटेंस कोई याद आ रहा है तो उसे आप लिख सकते हैं। नाउ आई डिस्कस लास्ट पॉइंट, इट इज लिसनिंग। लिसनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश सीखते समय। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को सुनोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से बोल पाओगे, तो इसलिए आपको लिसनिंग बहुत ज़्यादा करनी है। तो लिसनिंग के लिए आप OTT प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी इंग्लिश जो मूवी होती है उन्हें आप टीवी पर देख सकते हैं। टीवी पर इंग्लिश के चैनल को आप देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत से शोज सीरियल्स या फिर जो मूवीज़ है वह इंग्लिश में मिल जाते हैं। या फिर यूट्यूब बहुत बड़ा भंडार है वीडियोस का, वहाँ पर आप बहुत वेरियस टाइप्स के वीडियोस को इंग्लिश में देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इन वीडियोस को देखोगे उतनी आपकी लिसनिंग बढ़ेगी। तो आप जब इंग्लिश बात करने के लिए जाओगे तो आपकी इंग्लिश आपका जो कॉन्फिडेंस है वह भी बढ़ेगा, और आप इंग्लिश में भी बात कर पाओगे, और आपको एक आइडिया भी रहेगी कि किस तरह से बात की जाती है, और किस तरह से इंग्लिश बात करते समय एक्सप्रेशन जो है वह दिए जाते हैं। तो इस तरह से लिसनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। गाइस, राइटिंग में और एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो कि चैटिंग का, जो कि व्हाट्सएप पे जब आप चैट करते तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में चैट कीजिए। फेसबुक पर जब आप चैट करते हैं तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चैटिंग जो उसकी जो राइटिंग है वो इंग्लिश में कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब पर जो वीडियोस देखते हैं उसके जो कमेंट्स हैं उन्हें आप जो इंग्लिश में राइट अगर करते हैं तो आपकी इंग्लिश राइटिंग इंप्रूव होती है। साथ में साथ उन्हें यह जो चैटिंग है इन्हें जो आप पढ़ते हैं इसमें आपकी रीडिंग की जो इंग्लिश रीडिंग की जो स्किल है वो भी बढ़ जाती है। सो गाइस, तो यह है 4 वे टू लर्न इंग्लिश एट होम इन फ्री। मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तरह की वीडियोज में और लेके आते रहता हूँ, और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।